गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोग भिन्न का एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? भिन्न के साथ मस्ती होनी चाहिए। जो टॉपिक है फ्रैक्शन के साथ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जब आपको बेहतर तरह से कोई भी टॉपिक समझ में आती है तो आपको निश्चित रूप से उसमें मजा आना चाहिए। और मजा जब आता है तो और भी उस टॉपिक को पढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो मैंने पहला वीडियो भिन्न का बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा भी, सराहना भी हुई, बहुत अच्छी बात है। उसी में मैं आगे भी कोशिश करूंगा और भी अच्छा आपको भिन्न के बारे में पढ़ाऊं। जो व्यवहारिक नॉलेज भिन्न का है बच्चों, वैसे तो 1/2 1/3 जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये बहुत कठिन नहीं है। लेकिन वास्तव में भिन्न को एक व्यवहारिक रूप में समझना कि वास्तव में ये क्या है, अगर इतना आधा कटा है, उससे उसका आधा का आधा कटा है तो इसको भिन्न में क्या कहेंगे, ये बहुत जरूरी होता है समझना है। वही जो है आपके काम आएगा बाद में। ठीक है, बड़े बड़े प्रश्न आप इसका उपयोग जब आगे करेंगे, लाभ हानि में करेंगे, प्रतिशत में करेंगे, तो ये जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझ में आएगा, समझे रहेंगे, तो वहां पे इसका उपयोग बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक है, वो बाद में दिखेगा आपको। ऐसे जोड़ना घटाना तक ही भिन्न सीमित नहीं है, इसका उपयोग आप आगे दशमलव में भी करेंगे। ठीक है, तो तमाम टाइपों में इसका एक अंतर संबंध होता है, कोरिलेशन होता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है इसको हम समझे। तो आज मैं भिन्न में विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सिखाऊंगा और कंपेरिजन करूंगा भिन्न को, कौन कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अंत में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, बड़ी और छोटी भिन्न को कैसे ट्रिक से निकालते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको पहले, इसके पहले वीडियो में बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, विषम भिन्न क्या होती है। जब देखिए अंश बड़ा हो, अंश क्या हो, बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, हमें मिश्र फ्रैक्शन में करना है। यानी कि विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदले। देखिए, सिंपल सा तरीका इसमें है, जो अंश होता है, ये अंश है और ये हर है, ये क्या है, हर है, यानी कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हर होता है, हर 3 है, तो 3 से हम भाग देंगे अंश में, सीधा सीधा। ठीक है, भाग देते हैं, 3 3 9, यानी 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2, 11 से 9 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, चूंकि अब देखिए 11 में हमने भाग दिया 3 से, तो 3 बार गया, तो 3 क्या है, होल हो जाएगा, 3 सही, उसे क्या कहेंगे, 3 सही। ये जो है शेष बचा है उसको अंश में लिखेंगे, 2/3। ठीक है, समझ आया, जितनी बार गया है वो होल हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 सही हो जाएगा, और जो शेष बचा है उसको अंश में लिख देंगे, जिससे हमने भाग दिया उसको हर में लिख देंगे। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 सही 2/3। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए इसी को ऐसे हमने तो कन्वर्ट कर दिया, ये इसी को इसमें कन्वर्ट करना रहे दोबारा, तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इसका इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 3 3 9 और 2 जोड़ देंगे, 3 3 9 और 2 जोड़ देंगे, 11/3। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। एक आध और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने 8 बट्टा क्या लिखें, चलो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, 3 से भाग देंगे 8 में, 3 एक नम नहीं, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, ये 8 में से 6 गया 2, तो हम क्या लिखें, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आपका 2 सही, ये 2 सही 2/3। ठीक, जितनी बार गया है उसको हम एज ए होल लिखेंगे, 2 सही, इसको अंश पे, इसको हर पे, 2 सही 2/3। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, 3 दूना 6 2 8, यानी कि इसका इसका गुणा करेंगे, 3 × 2 करेंगे और +2 कर देंगे, अब बट्टा यानी अपान 3। ठीक है, तो 3 दूना 6 2 8, 8/3 आ जा रहा है, समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह से इसको भी हमने किया था, इसमें भी क्या किया था, इसका इसका मल्टीप्लाई 3 × 3 +2 अपान 3,
यानी 3 गुणे 3 धन 2, तो ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 11/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें भी कन्वर्ट सकते हैं इस विधि से। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं और मिश्र भिन्न को कैसे हम पुनः विषम भिन्न में बदल देते हैं। ठीक है, इसको नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कर देखिएगा। आइए अब हम कंपैरिजन करते हैं कि भिन्नों का कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक, तो बच्चों आइए समझते हैं हम इसमें भिन्नों की तुलना करना है जब क्या हो, यानी हर जब समान हो। ठीक है, जब समान हर हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर हो क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए ये स्टिक है या कुछ भी है, गन्ना है, कुछ भी मान लीजिए, इसको हम ऐसे 5 भाग कर देते हैं बराबर बराबर, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग है। ठीक है, इस 5 भाग में मान लीजिए हमने ये भाग रंग दिया, तो इस एक भाग क्या कहेंगे हम, पहले वाले, इसके पहले ही मैं बताया था आपको, इसको हम बोलेंगे क्या, 1/5। क्या बोलेंगे हम इसको, 1/5। क्यों, एक कोई चीज थी, हमने 5 बराबर भागों में बांटा, एक भाग को हमने ले लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, वो 1/5। अब मान लीजिए हम इसको हम 1 2 3 4 5, इस 5 भाग में हम 2 भाग ले लें, ये है 2 भाग। ठीक, अगर हम 2 भाग ले लेते हैं तो क्या कहेंगे इसको, 2/5। ठीक, और मान लीजिए अगर हम इसका 3 भाग ले लें, ऐसे हमने इसका कितना भाग ले लिया, 3 भाग, तो क्या कहेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, 3/5। क्यों बोलेंगे 3/5, क्योंकि 5 भाग था, 3 भाग हमने ले लिया, तो 3/5। अब 5 भाग था, 2 ले लिया, तो 2/5। अब मान लीजिए इसी को हम 4 भाग ले लें, ऐसे। ठीक, ये हमने ले लिया, ये भाग, ये भी ले लिया, यानी इसको हम क्या कहेंगे, 4/5। ठीक, अब मान लेते हैं इसका हम 5 भाग ले लिए, तब क्या कहेंगे हम, अगर 5 भाग ले लिया तो पूरा ले लिया ना, पूरा ले लिया, यानी 5 भाग था, 5 भाग हमने इसका ले लिया, तो क्या कहेंगे, 5/5। ठीक, क्या बोलेंगे, 5/5। तो ये समझना बच्चों ये है कि जब हम किसी एक चीज को समान टुकड़ों में काट लिया, जैसे 5 भाग में काट लिया, 1 भाग लिया तो 1/5, 2 भाग लिया तो 2/5, 3 भाग लिया तो 3/5, 4 भाग ले लिया तो 4/5, अब 5 ले लिया तो 5/5। 5/5 के मतलब सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, टोटल ले लिया, पूरा 1 ले लिया, छड़ी ही ले लिया, इसको काट देंगे तो। ठीक है, पूरा 1 ले लिया जितना था वो। अब इसमें हमें समझना है कि कौन इसमें छोटा है, कौन बड़ा है। जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया कि अब 1/5 और 2/5 की तुलना करते हैं। ठीक है, 1/5 और 2/5 की तुलना करते हैं तो क्या आएगा, ऐसा ही सोचिए, जब हमने 5 में 1 भाग लिया है, यहां 5 में 2 भाग लिया है, तो अधिक कौन होगा, यही होगा ना, एकदम सिंपल सा है भाई, 2 भाग ले लिया तो ही ज्यादा होगा। अब मान लेते हैं अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, 2/5 और 3/5 में कंपैरिजन कर लेते हैं, कौन बड़ा होगा इसमें, सीधा सीधा यही है कि भाई कोई टुकड़ा है, समान टुकड़े हैं, हाँ ये ध्यान रखना कि ये सब क्या है, समान टुकड़े हैं, ऐसा नहीं कि टुकड़ा बड़ा बड़ा है, समान टुकड़ा है। अब इसमें क्या है, हमने 2 भाग लिया है, इसमें 3 भाग ले लिया, तो कौन ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, 3 भाग ले लिया उसका है। इसी तरह से मान लीजिए हम 4/5 और 3/5 में हम देख लेते हैं कौन बड़ा होगा। भाई 5 में 4 भाग लिया है, ये बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो सीधा सीधा ये है कि जब डिनोमिनेटर सेम रहे, यानी कि जो हर अगर समान है तो अंश वाली संख्या अगर बड़ी है तो
वो भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। अंश क्या है, जो जिसका भी अंश बड़ा था उसको हमने क्या माना, बड़ा माना। यहाँ देख लीजिए, ये चीजें एकदम कंफर्म रहे कि जब भी अंश समान है तो सॉरी, जब हर समान है तो अंश जब बड़ा रहेगा, संख्या बड़ी रहेगी, तो वो भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जब अंश समान हो, यानी न्यूमरेटर जब समान हो, तब कैसे हम भिन्न की तुलना करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आइए हम इसको कर लेते हैं कि जब अंश समान हो, यानी इवन न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर जब सेम रहेगा तो कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। जैसे यहाँ क्या न्यूमरेटर सेम है, दोनों में 8 8 है, 8/3 और 8/5, यानी 8/3 एंड 8/5। अब देखते हैं कौन इसमें बड़ा होगा। देखिए 8/3 को अगर आप 8/3 को, ये चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या होगा। मैंने कन्वर्ट किया था, तरीका भी बताया था, यानी 3 से भाग देंगे किसमें, 8 में, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 2, यानी हम क्या लिख देंगे इसको, 2 सही 2/3। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 2 8, 8/3 आ जाएगा। तो हमने इसको क्या लिखा, 2 सही 2/3। इसका मतलब समझ रहे हैं आप बच्चों, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि दो कोई होल है पूरा, अब फिर कोई एक इससे बराबर होना चाहिए वैसे, चलिए मान लीजिए बराबर हुआ। ठीक है, अब 2 होल है, 2 क्या है, संपूर्ण है, और एक है जिसमें हमने क्या किया है, 3 भाग किया है, और उस 3 भाग में हमने 2 भाग ले लिया है, इसका 2 भाग ऐसे ले लिया है। समझ रहे हैं, यानी 2 होल, 2 सही है, और एक कोई मान लीजिए तरबूज है, 2 तरबूज हमने ऐसे ले लिया है, और एक तरबूज को 3 भाग किया जिसमें 2 भाग भी ले लिया है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, 2/3। अब इसको देखते हैं, ये तो 8/3 हो गया। अगर हम 8/5 को करते हैं इसी तरह से, क्या होगा 8/5 को, चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र भिन्न में। 5 से भाग देंगे 8 में, 5 एकन्नम 5, कितना जाएगा, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, 5 5 5, 8 में से 5 गया, 5 माइनस करेंगे 3 जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 होल 3/5, यानी 1 सही 3/5। मैंने तरीका बताया है लिखने का, इसको 1 सही हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक कोई पूरा है और फिर एक कोई तरबूजा है, उसमें हमने कितने भाग किया, 5 भाग कर दिया। ठीक है, 5 भाग ऐसे कर दिया, अब उस 5 भाग में कितना लिया, 3 भाग ले लिया, यानी कि ये जो है ये 3 भाग ले लिया, तो हम इसको कह रहे हैं 1 होल 3/5। ठीक, यानी कि ये 1 क्या है, होल है, और ये क्या है 3/5 है, तो 1 होल 3/5, एक सही 3/5। उसी तरह से ये भी था, ये भी 1 होल था, ये भी 1 होल था, और ये क्या 2/3 था, 2/3 था। ठीक है, तो अब आप कंपेरिजन कर लीजिए ऐसे देख करके। ठीक है, कंपेरिजन कर लीजिए देख करके कि कौन बड़ा होगा। यहाँ पे 2 तरबूज हैं और उसमें भी 2 यहाँ 3 में 2 भाग मिल गया है, यहाँ पे एक ही तरबूज है और इसमें क्या है 3 भाग मिला है, 5 में 3 भाग मिला है, लेकिन ये तो 5 में 3 भाग मिला है, ये भले अधिक है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये तो अधिक है, 2 तरबूज ज्यादा है। ठीक है, जब 2 तरबूज ज्यादा है, इससे मतलब ये कौन संख्या बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, 8/3 बड़ी होगी। ठीक है, तो 8/3 को हम क्या मानेंगे, बड़ी, यानी ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 8/3, ग्रेटर देन 8/5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको देख के ही है कि कैसे हम इसको बड़ा मानेंगे। ठीक है, इसका एक समझने का तरीका यह है कि जिसका हर छोटा हो, जिसका हर छोटा रहेगा वही भिन्न बड़ी होगी, यानी कि जब अंश समान हो, जब अंश समान हो तो उसमें देखेंगे जिसका हर छोटा है वही क्या होगा, भिन्न बड़ी होगी। ठीक, सेम उसी तरह से हम देख लेते हैं ये, तो इसमें आप देख के बता दीजिए कौन बड़ी होगी, क्योंकि अंश समान है और किसका हर छोटा है, इसका छोटा है, ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा ऐसे। ठीक है, यानी 11/3 ग्रेटर देन 11/5। तो
मुझे लगता है कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों मैंने बता दिया जब अंश समान हो और जब हर समान हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और भी कंपैरिजन करेंगे और उसमें मैं ट्रिक बता दूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है बच्चों। ठीक, तब तक सभी लोग एंजॉय करिए, मौसम बारिश का है। ठीक है, बचा के रहिए अपने आप को। धन्यवाद।